कितना देर हुआ आप दोनों जनी को बैठे हुए? 5:30 बजे आए हैं। सवा घंटा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट। सुभाष बाबू घर पर भी अभ्यास कर रहे थे? अब कितना मन शांत हो रहा है? पहले की अपेक्षा मन कुछ शांत हो रहा है? श्वास पकड़ में आ रहा है कि नहीं? श्वास में क्या समझ में आता है? स्थिरता, अपने आप में स्वयं की अनुभूति। किस चीज की अनुभूति? मन की शांति की, मन की शांति की अनुभूति। तो मन शांत की अनुभूति के पहले क्या मन शांत नहीं था? मन क्या है? जो भागता था, जानकारी है? बुद्धि। बुद्धि नहीं, मन क्या है? वृत्ति तो है, लेकिन मन है क्या? वही वृत्ति क्या है? अपनी भाषा में आप बोलिए कि मन को क्या आप समझते हैं? अपने ही शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो कर्म पहले हो चुके हैं, जैसे आँख से देख लिए हैं, कान से सुन लिए हैं, जीभ से स्वाद ले लिए हैं, या जीभ के द्वारा कोई ऐसा शब्द बोल दिए हैं जिसमें पश्चाताप बार बार होता है, पैर से चलना, हाथ से कुछ करना, या शिश्नेंद्री के द्वारा किसी के साथ अभद्र कार्य हो जाना, ये सब उसको बोलते हैं ख्याल। वो ना वो समय है, ना वो क्रिया हो रही है, ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, कुछ है नहीं, लेकिन बार बार उसी का ख्याल जो होता है उसी को मन कहते हैं। समझे ना? ना वो क्रिया है, ना वो समय है, ना वह व्यक्ति है, ना वह स्थान है। आप जैसे यहाँ ध्यान कक्ष में बैठे हैं, लेकिन वो ध्यान कक्ष में किस लिए ध्यान कर रहे हैं वो याद नहीं दिलाएगा। वो बार बार उसी पे जाएगा जो पहले देखा है, सुना है, भोगा है, उसी पे जा करके बार बार उसी को बोलते हैं वृत्ति। वृत्ति बन जाती है और वो अस्थायी होती है। इसीलिए योग क्या है? योग है अपने आप से जुड़ना। तो अपने आप से कैसे जुड़ेंगे? अपने आप को कैसे देखेंगे? अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि मैं यही हूं? इसीलिए लिखा योगस चित्त वृत्ति निरोध है। संस्कृत में वाक्य है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त यानी जो हमारा अपना खेत है, निजी हम खुद जो हैं, उसमें जो खर पतवार जो उग गया है उसको निराई करना। निराई का मतलब आप किसान हैं, जानबे करते हैं कि उखाड़ के फेंक। खुरपी किसान क्यों रखता है? इसलिए कि धान, दो धानों के बीच में कई खर होते हैं, उन खरों को निकालना, धान कटने ना पावे, खर निकल जाए, तो वो जड़ से निकले, इसीलिए तो खुरपी रखते हैं, साधन। खुरपी साधन इसलिए रखते हैं कि दो धानों के बीच में उसमें कई खर हैं, उन्हीं खरों को निकालना ताकि धान कटने ना पावे, इसीलिए खुरपी रखते हैं। और कितना समय लगता है 1 बीघा खेती निराई में? एक आदमी अगर निराए तो कई दिन लग जाएगा। और खूब सघन खरपतवार जगा हुआ है, आपके धान में खूब खरपतवार जमा हुआ है, तो उसकी निराई, 1 बीघे की निराई अनुमान
कितना दिन लग जाएगा एक आदमी के लिए? 15 उससे कम रहेगा। क्यों रामतर बाबू? कम से कम 15 दिन लगेगा। एक आदमी के 1 बीघा के खेत की निराई में 15 दिन, एक आदमी। अब आप समझ लीजिए कि हम कब से अपने खेत को परती छोड़े हैं, कुछ पता है? आप लोगों के माध्यम से मैं अपने साधकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि कब से आप हैं और कौन कौन से शरीर में आप गए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं? आपके चित्त रूपी खेत में कितने खरपतवार जगे हैं आपको पता है? ये जो श्वास को देखा जा रहा है, श्वास को क्यों देखा जा रहा है उसको मालूम है? श्वास को क्यों देखा जा रहा है आप बताइए रामतर बाबू। सांस को साहब अपना मैं और मेरे का अंतर करने के लिए जो है मतलब सांस मंत्री के देखा जाता है, क्योंकि सांस और मैं दोनों का मतलब संपर्क हमेशा बना रहता है, और यही जो है मतलब हम लोगों का अंतर साबित करता है सांस ही। सुभाष बाबू आपको कुछ समझ में आया? कम से कम महीनों दिन से आप भी अभ्यास कर रहे हैं। श्वास को मैं क्यों देख रहा हूं, अपने आप से कभी प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी हमें श्वास क्यों दिखा रहे हैं? नहीं वो तो ठीक है, एकाग्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्यों करा रहे हैं, एकाग्र क्यों करा रहे हैं? जिससे मन इधर उधर ना भागे। हाँ, हमारा मन पहले से हमसे बाहर भाग गया है, हमारे बस में नहीं है। तो अपने बस में करने के लिए, जैसे आप लोग किसान हो, बात को तुरंत समझ जाना चाहिए। आप मान लीजिए गाय या भैंस रखे हैं और चंचल है, जरा सा भी बगनी छूट जाए वो बगनी से, तो आपको कितना परेशान करती है? परेशान करती है कि नहीं? पूरा दिन पूरे गांव पूरे अपने जबार में दौड़ाती है। तो फिर जब दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और पकड़ में नहीं है, तो हार मान करके कोई जुक्ति सोचते हैं कि नहीं कि कैसे पकड़ में आवे। अपने ही गाय भैंस को पकड़ने के लिए पहले बैल हुआ करते थे, बछवा हो, तो उसको पकड़ने के लिए अंतिमवा में कोई मन में जुक्ति सोचते थे कि नहीं हम लोग? सहज में तो पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि सहज में आप उसको बुला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, क्योंकि आप उसको खिलाते पिलाते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो बहुत से ऐसे गाय भैंस हैं या बैल हैं या बछवा हैं कि एक आवाज़ अगर मालिक के वो सुन लेते हैं तो कहीं भी रहे तो अपने आप देखिए धीरे धीरे चले आते हैं। जैसे भैंस हैं, भैंस तो बल्कि इतनी चंचल नहीं होती हैं गाय और बैल की तरह, तो वो कहीं भी अपने मालिक की आवाज़ सुनती हैं तो देखिए धीरे धीरे उसी आवाज़ की तरफ चलते चली आती हैं जहाँ उनके मालिक रहते हैं। ये बात को आपने अनुभव किया होगा। ऐसे गायें भी कुछ ऐसी हैं कि अपने मालिक को छोड़ के कहीं पहली बात तो जाती नहीं, और अगर गई भी तो जैसे ही मालिक की आवाज़ उनके कान में जाती है वैसे ही तुरंत उसी दिशा में वो चल पड़ती। कितनों बढ़िया घास हो कुछ भी हो वो सब छोड़ती हुई चली जाती है। इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा। जी कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही है, आंखों देखी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने सही भी है। इसलिए हमारा मन खुद हमारे बस में नहीं है, तो अपने बस में करने के लिए हम लोगों ने जुक्ति सोचा, क्योंकि ऋषि जो है ना युक्त पूर्वक काम करते हैं।
जिससे कि मेरा तो कल्याण हो ही, अब मेरे अलावा जो और लोग हैं उनका भी कल्याण हो। बात समझ गए? क्योंकि सभी लोग अपने मन से पीड़ित हैं, चींटी से लेकर के मनुष्य तक। बल्कि चींटी से लेकर के जो अन्य जीव जंतु हैं मनुष्य के अलावा, वो तो उतना परेशान और दुखी नहीं है, बल्कि अपने शरीर के नियमानुसार प्रकृति में हम अपना आनंद लेते हैं समय समय से। ठीक है, उनको कोई आगे का चिंता फिक्र गम नहीं है, ना पीछे का ना आगे का, बस वर्तमान में वो जहाँ रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब पशु पालिए तो जब उनका पेट भर जाता है तो अपने ही हौद में आगे वाला पैर उसी में डाल करके खड़े होकर के उसी में अपना पागुर करते हैं। ये भी आपने देखा होगा। उनको कोई चिंता गम है कि हम आगे क्या खाएंगे और किस में खाएंगे? बोलिए। लेकिन मनुष्य भोजन कर रहा है, लेकिन फिर भी सोचता है कि शाम को क्या खाएंगे। अभी वर्तमान में वो किचन में बैठा हुआ भोजनालय में भोजन कर रहा है, उसके सामने थाली है, कवर उठा के खा रहा है चबा चबा के, लेकिन मन से सोचता है कि शाम को क्या बनेगा, क्या खाएंगे। समझे ना? तो मनुष्य से नकिष्ट तो कोई जानवर नहीं है। जितना हम मनुष्य नकिष्ट हैं उतना अन्य जीव जंतु नहीं है। बल्कि आप और देख लीजिए, उनको अपने भोजन के बारे में जानकारी है कि मेरा क्या भोजन है, मुझे क्या खाना चाहिए। भले वो नाक से सूंघ करके अपना सब कुछ करते हैं। ये मेरे पास एक कुत्ता है, राम अवतार बाबू भी कभी कभी पैकेट बिस्कुट ले आते हैं। उसको मैं देखता हूँ, उससे मैं कई चीजें सीखा भी। जिस पैकेट पे उसका अपना प्रारब्ध नहीं है, उसे खाना नहीं है, उसका नाम नहीं है, वो सूंघ लेता है और सूंघ करके हट जाता है। तो मैं उसको वाच करता हूँ कि क्यों हटा, उस दाने पर किस किस जीव जंतु का नाम है, जरा देखें तो सही। पढ़ता हूँ उसको तो देखता हूँ कि बंदर का है या दूसरे कुत्ते का है, समझे ना। या वहीं पड़ा रह जाता तो चींटियाँ बहुत उसमें आ जाती हैं, खाने लगती हैं। वो देखिए कितना समझदार है, देखने में सीधा लगता है वो, लेकिन भीतर से कितना समझदार है कि अपने ही अन्न को ग्रहण करता है। तो वो जो उसका अपना है वही ग्रहण करता है, जो कि पैकेट हम लोग पूरा फाड़ करके उसको दे देते हैं। 5 रुपए का जो पार्ले जी आता है, पूरा एक पैकेट फाड़ के दे देते हैं उसी के सामने। और वो भी देखिए कितना चतुर है कि वो हमारे हाथ को भी देखता है, कहीं एक को तो उठा ले तो नहीं लिए हैं। और जब जान जाता है कि पैकेट पूरा नीचे गिर गया है और जो पन्नी है वो यहीं रख दी गई है और उनके हाथ में नहीं है, तब वो शुरू करता है जो उसका अपना खाने का जो दाना है उसको तभी खाता है। और जब जान जाता है कि इस पे मेरा प्रारब्ध, मेरा अंश नहीं है, मुझे नहीं खाना है, तो सूंघ के छोड़ देता है। तो हम लोगों से तो ज्यादा समझदार तो वो जानवर हैं। और आप ले लीजिए जिसको हम लोग गधा कहते हैं। जरा आपके यहाँ पहले गधे रहे होंगे या अभी भी कहीं कहीं हैं, तो उस धोबी से पूछिए कि जब आप उसको हौद में खिलाते हो तो अगर उसको सुरती डाल दिया जाए तो खाएगा? सूंघ करके छोड़ देगा। भले वो 24 घंटा भूखा रहेगा लेकिन खाएगा नहीं। उसमें आप मांस का टुकड़ा डाल दीजिए तो नहीं खाएगा। उसमें दारू का 2-4 बूंद डाल दीजिए तो नहीं खाएगा। अब बताइए कि वो हम मनुष्यों से कितना समझदार है कि अपना ही प्रारब्ध का भोजन वो करता है, दूसरे का नहीं करता। उस कुत्ते से मैंने सीखा कि अपना ही अन्न अपने खाता है, दूसरे का नहीं खाता। दूसरे का हिस्सा खाता ही नहीं, छोड़ के चल देता है। वो कुछ भी हो, आप उसको डंडा मारिए, भगाइए, कुछ भी करिए उसको, लेकिन वो नहीं करता है। और हम मनुष्य अभी थाली में बैठे ही खाने के लिए शाम की सोच भी रहे हैं और पास में हमारे भूखा आदमी गिड़गिड़ा रहा है कि बाबूजी भूख लगा है, बाबूजी भूख लगा। उसको भोजन भी नहीं पूछेंगे। और जो कि जो अन्न हम लोग ग्रहण कर रहे हैं ना, उस अन्न में उसका भी अंश है जो हमारे सामने आ गया। पुराने लोग जब पॉपुलेशन कम थी, हमने अपने बचपना में देखा है और अपने साधुशाही में मैंने भी घूम घूम करके भी देखा है, ऐसे भी लोग हैं आज भी
कि पुराने समय में तो आप लोगों ने तो सभी लोगों ने पालन किया होगा कि जब कोई अपने दरवाजे पे आ जाता था, भले चौका में बैठ गए हैं भोजन करने के लिए, लेकिन अभी भोजन परोसा नहीं गया है या थाली सामने आ गई है लेकिन हमने अभी कवर उठाया नहीं है, यानी जूठा नहीं किया है, तो कोई भी दरवाजे पे आ जाता है तो पहले उसकी आवाज़ अकनी जाती है, कौन है। जब जान जाया जाता है कि ये आवाज़ जांची परखी नहीं है पहले से, कौन है, तो बाहर जा करके देखा जाता है। तो देख करके जो कि हम किचन में बैठे हैं, भोजनालय में भोजन करने बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमने अभी उसको जूठा नहीं किया, तो बाहर की जो आवाज़ है उसको जा करके देखा जाता है तो कौन है, पता चला कोई नात बात हैं, हित मित्र हैं या कोई अनजान व्यक्ति है। तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो जब सारी बातें हो जाती हैं और ये महसूस हो जाता है भोजन करने वाले को कि सामने वाला हमसे ज़्यादा भूखा है, तो अपने भोजन को करा दिया गया है, ऐसा हमने देखा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्यों? यहाँ तो साहब कोई नहीं करते ऐसा, अपना खाना तो खाया। अब तो नकिष्टता वाली बात मैं बता कर रहा हूँ ना कि मनुष्य कितना नकिष्ट है। रिश्ता नहीं है, जो होना चाहिए सब यही की मतलब खाना खुद दिया। मैंने देखा है, खुद देखा है, जिस समय में आपने देखा होगा गरीबी थी, माताएं भूखे रह जाती थी लेकिन किसी को पता नहीं लगता था। जब अपने पास अन्न नहीं, समस्या थी साहब, समस्याएं थी, उस समय में मैंने देखा है कि माताएं जो अंदर, क्योंकि हम लोग बच्चे रहते थे ना, बच्चे तो किसी के घर में घुस जाता है, कहीं भी घुस जाता है, आपने देखा होगा। तो उस समय में मैंने देखा अपने आंखों से कि माताएं, उनके भीतर में कुछ नहीं है, बल्कि जो खाने वाले बैठे हैं उनको पूछ पूछ करके अपना भी भोजन करा देती हैं, और चाहिए और चाहिए। बल्कि जो बचता है, बच्चे कहीं खेल रहे हैं या खेत में गए हैं या घास उस लेने गए हैं, वो देखिए कितना ध्यान रखती हैं कि लड़कियों अब आई भूखाई ले आई, और तुरंत वो करा देती थी, अपने ऐसे रह जाती थी पानी पी करके। लेकिन कोई जान पाया? और वो उसी उत्तम स्त्री कहा जाता है कि जो सबका ख्याल रखती हो, समझे ना? उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पढ़ने की जरूरत है कि मेरा मनोवृत्ति कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किस रूप में उलझा हुआ है और मुझे उलझा रखा है। मैं उत्तम से उत्तम मनुष्य कैसे बन पाऊँ, इस शरीर में रहते रहते उत्तम मनुष्य कैसे बन पाऊँ। और अपने को पढ़ने से ये पता चलता है कि हम उत्तम पुरुष में हैं कि मध्यम पुरुष में हैं कि निम्न पुरुष में हैं। और इन तीनों में भी तीन तीन होते हैं, उत्तम पुरुषों में भी तीन कैटेगरी होती है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निम्न पुरुष। और मध्यम में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष होते हैं, और निम्न में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष होते हैं। तीनों की कैटेगरी में भी तीन तीन कैटेगरी होती है। क्या आपको मालूम है? क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि हम अपने को पढ़ते नहीं और दूसरे से तुलना करते नहीं। तुलना करिए और पहले अपना एकदम स्थिर बुद्धि से, स्थिर चित्त से आप अध्ययन करिए, देखेंगे कि जो सामने वाला है मेरे से ज्यादा कीर्तिमान है। क्यों कीर्तिमान है? क्योंकि आज मुझे अपने आप की जानकारी हो रही है और उस जीव को हमसे बहुत पहले जानकारी हो गई कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं भूखा क्यों हूँ, मैं दीन दुखी क्यों हूँ, मैं अपाहिज क्यों हूँ, मेरी आँख क्यों फूटी है, मेरा हाथ क्यों टूटा। वो एनालिसिस करता अपने आप में। तो धीरे 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 अपने ही कर्म को सुधारता है, और सुधारते सुधारते एक अवस्था ऐसी आती है कि उसकी सारी बुराई अपने आप दूर हो जाते हैं, और वह इसी समाज में रहते हुए भी कीर्तिमान स्थापित करके शरीर को छोड़ के चला जाता है। आप लोग तो YouTube देखते नहीं हैं या टीवी वगैरह आप लोगों को देखने का उतना अवसर नहीं रहता क्योंकि खेती करते हैं। आजकल टैलेंटों की कमी नहीं है। मैंने देखा कि एक लड़की पंजाब की एक पैर से डांस कर रखी है, एक पैर से। आप बताइए, उसकी एक ही पैर है, दूसरा पैर पूरा यहाँ जांघ से नहीं है, लेकिन एक पैर से ही वो पूरा टैलेंट में इतना टैलेंट निकली,
एक पैर से पूरा इतना बढ़िया उसने डांस किया कि पूरे जो वहाँ के परीक्षक लोग थे, समझ ना, वह लोग खड़ा होकर के ताली बजाए और उसको जो है टैलेंट दिए। तो अपने आप को जब हम एनालिसिस करते हैं ना, अपने खुद को, तब पता चलता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, समाज के सामने प्रदर्शित कर सकता हूँ, कुछ अच्छे काम कर सकता हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को एनालिसिस नहीं करते, अपने आप की चिंतन नहीं करते, अपने आप को पढ़ते नहीं हैं, तो वही जो बुराई लिए पहले से थे उसी के नीचे दबे और रह जाते हैं, बल्कि और बुरा करने लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ते नहीं। इसलिए बुराई हमारे ऊपर और हावी हो जाती है और मन से हमसे और बुरा काम करवाने लगता है। समझ में? हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1061 दिन हो गए। तारीख 3 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। अभी हमने जो प्रयोग किया शब्द का, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव, 3 पॉइंट है। इससे साबित ये होता है कि मेरा अपना ही मन मेरे बस में नहीं है। तो बस में करके, तो एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब होता है कि किसी एक काम को लगातार करना। जैसे कोई एक लक्ष्य बन गया कि ये मुझे करना है, तो जब तक वो काम सिद्ध ना हो जाए, यानी पूर्ण ना हो जाए, तब तक उस काम में लगे रहना। जैसे खेत की निराई आपने बताया ना, कि एक आदमी 1 बीघे की निराई जो सघन खरपतवार से भरा पड़ा है, उसको निराई करने में 15 दिन लगता है। तो किसान ने मन बनाया कि मुझे अपने खेत की निराई स्वयं करनी है। एक लक्ष्य हो गया ना। अब उसमें देखिए व्यवधान कितने आएंगे। सबसे पहले तो गर्मी का, उमस का, हवा नहीं चलेगा, परेशानी का, सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी परेशानी रात्रि का, तीसरी भूख का, प्यास का, नींद का, यहाँ तक कि सांप गोजर का भी, हिंसकी जानवरों का, हिंसकी पशुओं का डर भय रहता है कि नहीं रहता है। तमाम प्रकार के उसमें व्यवधान रहते हैं, लेकिन सभी व्यवधानों से अपने मन को एकाग्र करता है कि मुझे खेत की निराई करनी है तो करनी है। तो क्या करता है, मन यानी आंख को एकदम अपने खेत में ही गड़ा देता है, एकाग्र कर लेता है। और उसके बाद वो भीतर भीतर भले मन कुछ भी सोचे, बोले, कुछ अपना अपने अपने बात भी करता है किसान, क्योंकि हर आदमी भीतर से अंतर्द्वंद चलते हैं, उनके वृत्तियों के अंतर्द्वंद चलते रहते हैं। तो वो अपने आप में बात भी कर रहा है अपने आप से, और निराई भी कर रहा है, यानी आंख का प्रयोग खर पर कर रहा है, और भीतर से, और हाथ को खुरपी चलाने में, एक हाथ से खुरपी, एक हाथ से खर, और आंख जल रहा खेत में कि धान कटने ना पाए, इसीलिए पूरा उसी में गड़ा देता है। और लगातार जो भी व्यवधान आते हैं, जैसे प्यास आ गया तो पानी पी लेगा, पानी अपने साथ ले जाता खेत में, तो पानी पी लेगा, फिर निराई करना शुरू, फिर भूख लगेगा तो भोजन कर लेगा, क्योंकि भोजन खेत में ले जाते हैं। तो भोजन भी कर लेगा
और फिर जो है भोजन करने के बाद फिर निराई में लग जाएगा। शाम हो गया, अंधेरा हो गया, फिर घर आ जाएगा। घर आ करके इंतजार करेगा रात खत्म होने के लिए और सुबेरा होने के लिए, क्योंकि वो मन में बनाया हुआ है कि हमें लगातार खेत की निराई करनी है जब तक उसकी निराई हो ना जाए। रात होता है, शाम होता है, अंधेरा होने लगता है, घर लौट के आता है तो बच्चों के साथ मिलता भी है, खेलता भी है, भोजन भी करता है, बातचीत भी करता है, सारे काम करता है, लेकिन मन में क्या है, सुबह उठ करके पहले खेत में ही जाना है। जब तक निराई नहीं हो जाती है लगातार ऐसे काम करता है, उसको बोलते हैं एकाग्रता। और उसी में जब लगातार हम काम करते हैं तो मन कोई भी कितना भी भारी से भारी काम आ जाए, खाली कोई असामयिक किसी की मृत्यु ना हो जिसके कारण आपको वहाँ जाना पड़े जो उस काम को बाधित करे, बस खाली उतना भरने आवे, बाकी कोई भी काम आवे उसको डिले करता है। पहले की निराई कर लेंगे तब दूसरा काम करेंगे, उसको बोलते हैं स्थिरता। और जब वही निराई हो जाती है, ठीक है, अंतिम खर जब आप अपने खुरपी से काट कर या खोद करके निकालते हैं अंतिम खर, और निकाल करके जैसे खेत से बाहर हो करके और मेड़ पे खड़ा होकर के अपने खेत को देखते हैं तो कितना मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है और एकदम अस्थाई शांति का अनुभव होता है। पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए, पहले उसी खेत को देख करके मन बड़ा घबराता है, कैसे होगा, कैसे निराई होगी, कौन करेगा, इतना गर्मी है, इतना बरसात, अरे बाप रे बाप बाप, ये इतना सघन बा, सांप बैठल हो दिखाइए ना दी, बिच्छू बैठल हो मार दी, तो पूरा इतना परेशान रहता है। लेकिन जब वही मन को सभी बातों को छोड़ करके खाली एक काम में लगा देता है कि बस निराई करनी है तो करनी है, सांप बैठल हो तो बैठल है, वो अपना रास्ता पकड़ लेगा बेचारा, चला जाएगा, क्योंकि वो भी आदमी से डरता है। हिंसकी से हिंसकी जानवर भी मनुष्य से डरते हैं, लेकिन मनुष्य जब हिंसकी बन जाता है तब पशु बेचारा क्या करे, जानवर बेचारा क्या करें। तो अपने बचने के लिए वो अपना, उनके पास जो संसाधन भगवान दे रखे हैं उनका प्रयोग करता है। नहीं तो देखिए उनके पास संसाधन हैं हिंसा करने के लिए, किसी के पास नाखून है, दांत है, मैंने उनको भगवान कुछ न कुछ दे रखे हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। भगवान मतलब प्रकृति, समझे ना, प्रकृति प्रत्येक जीवों के शरीरों में कुछ न कुछ अपने को बचने के लिए संसाधन दे रखा है, इसलिए उनका प्रयोग कर लेते हैं। जब आदमी हिंसकी हो जाता है, अगर आदमी है तो जानवर भी वो अपना रास्ता पकड़ करके चला जाता है, लेकिन जब आदमी हिंसकी हो जाता है तो जानवर अपने आप को बचाने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। किसी के पास सींग है, किसी के पास नाखून है, किसी के पास दांत है, समझे ना, किसी के पास पूंछ है, अपना अपना काम सभी लोग करते हैं। पूंछ का मतलब किसका, जैसे धामिन सांप है ना, वो पूंछ मारती है, दांत भी काटेगी और पूंछ भी मारती है। पूंछ मारने से उसका क्या तात्पर्य है, आप लोग बोलते हैं कि कनरा लग गिर जाता है। हाँ, जो पैर है जहाँ भी उसका लग जाता है पैर पूंछ, तो उससे आपके शरीर में ऐसे कुछ उसमें विकार होते हैं, वो विकार एंटीवायरस बोलते हैं उसको। जो आपके शरीर में वायरस है, यानी शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाले जो कीटाणु हैं, वो कीटाणु उनके ऊपर हावी नहीं हो पाते, वो बल्कि उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, इसीलिए शरीर के अंग कट कट करके गिरने लगते हैं, समझे ना। तो उसका भी उपचार बताया गया कि अगर सांप मारे, पूंछ माने धामिन पूंछ मार दे, तो तुरंत आप पानी में पहले चले जाओ। अगर धामिन पानी में चली गई तो निश्चित कोई नहीं बचा पाएगा आपको, लेकिन अगर आप चले गए तो धामिन को कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा क्या बुजुर्गों ने बताया है कि उनका अपना अनुभव रहा होगा, उन लोगों ने जो बताया। तो पूंछ का मतलब मेरा धामिन से था, समझे ना। और लोगों के भी पास पूंछ होता है, लेकिन उस तरह का पूंछ नहीं होता जिस तरह धामिन का होता है। सांप का ही, सांप धामिन कौन है, सांप ही तो है जी, सांप होगी,
आप ही है। तो देखिए, जब आप मन लगा करके काम करने लगते हैं तो कोई जीव जंतु आपके पास आते हैं। 15 दिन आप लगातार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते भी हैं और खुद भी करते हैं, और लगातार 15 दिन कर लिए। अंतिम खर जब आप अपने खुरपी से निकाल देते हैं और मेड़ पर खड़ा होते हैं, यही अपनी आँख आपके अपने खेत को देखती है। जो मन सबसे पहले भयभीत हुआ था, उस भय से मुक्त हो गया, प्रसन्नचित हो गया, आनंदित हो गया, उसी को कहते हैं परमानंद की स्थिति। आनंद जो होता है वो इंद्रिय का विषय है, भोगते समय वो होता क्षणिक, थोड़े समय के लिए। लेकिन जो परमानंद की स्थिति होती है वह हमारी अपनी होती है, क्योंकि कोई विकार नहीं है। जैसे अंतिम जब खर निराई करते हैं तो खर मतलब बुराई ही तो है जी। धान के लिए खर बुराई तो है। धान को पैदावार होने नहीं देगा जब तक वो मिट्टी से जुड़ा रहेगा। खेत में जब तक खर रहेगा, धान को कहीं पनपने देता है, विकास होने देता है? वो दबा देता है। खर बल्कि बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन धान कहीं बढ़ता नहीं है। धान अपने जगह पर बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, और जब वही खर निकल जाता है तो धान अपने आप में ग्रोथ करता है, विकास करता है। और वही धान जब विकास करता है तब पैदावार भी अच्छा देता है। लेकिन जब खर रहेगा तो धान का विकास होगा, और जब विकास ही नहीं होगा तो वो पैदावार क्या देगा? पैदावार पाने के लिए, अच्छी पैदावार, अच्छी से अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान चिंतित रहता है कि मेरे खेत में खर है, उसकी निराई करता है। आजकल तो केमिकल आ गए हैं, आप छिड़काव कर दीजिए, धान बच जाता है, सारे खर जल जाते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि उसका प्रभाव धान पर भी पड़ता है। जो केमिकल हम लोग डालते हैं खर को जलाने के लिए या कीटाणु मारने के लिए, उसका असर हमारे दाने पे पड़ता है, धान के दाने पर। और उसको जब हम खाते हैं तो हमारे वही केमिकल धान के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, और हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इस बात को हम लोग नहीं जान पाते, बल्कि जो पुरानी सभ्यता थी खेत की, वो खर को निकालने का, निराई इसको हम लोग बोलते थे, खुद निराई करना। तो उससे क्या है, धान की अपनी जो वास्तविक स्थिति है शक्ति की, वो यथावत बनी रहती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। लेकिन जब आप यूरिया डाल दिए विकास करने के लिए, तो वो यूरिया घुल करके और उसी धान में प्रवेश करता है, दाने को वो हल्का कर देता है, उसमें रोग पैदा कर देता है। उसकी अपनी शक्ति नहीं रह जाती, उसकी अपनी सुगंध नहीं रह जाती। तो आगे चल करके हमारे शरीर में सबसे पहले तो गैस बनाता है। गैस बना करके जब गैस बनेगा तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए जो भी चीजें पुरानी थी वो ओल्ड इज गोल्ड हैं आज भी, और आगे भी आने वाले समय में, इस समय मैं देख रहा हूँ, जिस समय में 80 के बाद से ही ज़्यादातर यूरिया खेत में डालना शुरू हुआ था। क्यों? जी। आप लोग किसान हैं सुभाष बाबू? नहीं, पहले से और था, पहले कम रहा जाता, कम पैसे कम रहा, कम डालत थे हम लोग, मिलता ही नहीं था पहली बात तो। देसी करने लगे पैसा रहा था दूर से मंगा। देसी भी खाद रहा साहब, देसी खाद डालते थे। मैं देसी की बात नहीं कर रहा, मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ। यूरिया डाई ये सब जो है 80 के बाद से आम जनता के बीच में ज्यादा आने लगा। जैसे जैसे प्रचार बढ़ा, कृषि विभाग प्रचार करने लगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 80 के बाद से ही जो मैंने अनुभव किया है, उसके पहले भी रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है 80 के बाद से, तो उस समय में जा करके लोग दूर दूर से ले आते थे, क्योंकि नदी रहती थी, नदी में कैसे कैसे लोग लेके आते थे। ये तो आपने देखा होगा, पुल तो रहते नहीं थे, सड़कें तो थी नहीं, पानी भरा रहता था, साइकिल पे लाद करके कैसे कैसे लेके आते थे। यहाँ तक कि सर पे लोग लाद लाद करके लाते थे, नहीं तो बहुत दूर से घूम के आवे तो जब लड़िया डल्ला पे लेके आवे लाद के। तो 80 के बाद से ज्यादा जनवरी यूरिया खाद खेतों में, हर खेतों में पड़ने लगी। अब का फर्टिलाइजर जो है साहब, आप सुन लीजिए, अब जो है जो यूरिया डाल करके पैदावार बढ़ाए, जनता बढ़ी, खानगी बढ़ा,
तो वो जो खेत में पैदावार है वो तो नहीं बढ़ाएंगे, तो आम पब्लिक को फिर खिलाएंगे कैसे? इतना ना हुआ नहीं करता। मेन बात तो वहाँ था जी कि पब्लिक बढ़ रही है, संसाधन कम है, जी और उनको हमें सबको पूरा करना है, तो सरकार भी का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अब सरकार भी चिंतित है कि अब जो है, जो हम धान गेहूँ चावल वगैरह दे रहे हैं हम पब्लिक को, वो रोक दे रहे हैं एक प्रकार से। तो इसीलिए देखिए सरकार ने अब ये जो देसी खाद है उसको भी बढ़ावा दे रही है। अब देखिए किसान लोग, मैंने देखा है कि केचुआ भी वो लोग पाल रहे हैं और पाल करके बेच भी रहे हैं। लोग अपने अपने खेतों में 300 रुपये 350 रुपये किलो के हिसाब से केचुआ मिल रहे हैं कि खेत में ले जाइए डालिए, ताकि खेत में जब केचुआ रहेंगे तो मिट्टी को ओलफुल किए रहते हैं। तो बर्मी खाद तो खेत में रह नहीं पाएंगे सब, जहाँ बोएंगे मर जाएंगे सब। बर्मी खाद बनाते हैं उससे, केचुआ से। नहीं, बर्मी खाद तो पहले बना रहे हैं ना, केचुए से बनाते हैं। हाँ, केचुआ से। आपने देखा होगा पहले खेतों में बहुत कीड़े हुआ करते थे, तो मिट्टी जो है नीचे से उलफुल रहती थी, ठोस नहीं होता। केचुआ तो सब हाँ मट्टी तो करवे करते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपने देखा होगा, पहले केचुआ खेत में बहुत हुआ करते थे। अब कहीं खेत में कहीं केचुआ दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते। कहीं नहीं दिखते हैं। दिखते हैं परती उड़ती में कहीं दिखेंगे, हाँ, जहाँ मतलब केमिकल में पड़ा हो, जहाँ केमिकल ना पड़ा हो। मुख्य बात है केमिकल। परती उड़ती में, यहाँ जंगलों में आपको मिलेंगे, लेकिन खेतों में नहीं मिलेंगे। तो खेत की मिट्टी देखिए अब दब रही है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है ना अपनी खेत की मिट्टी की, वो जो है अब रेहार बन रहा है। तो सरकार अब चिंतित हो रही है, इसीलिए मतलब यूरिया डाई वगैरह के अलावा जितने भी खाद की जरूरत पड़ रही है, पहले देसी वाला, वो सबको प्रयोग करा रही है और अब प्रचार भी कर रही है कि वो अपने खेत में देसी खाद डालिए, अपने खेत में ये खाद डालिए, अपने खेत में ये खाद डालिए। अब उससे क्या है कि पैदावार तो कम है, लेकिन उसकी लागत से भी कई गुना उसकी कीमत हो गई, क्योंकि अब हर आदमी उसी भोजन को करना चाहता है। मुझे कैसे पता चला? आज के 2 साल पहले, अरे जिस दिन जन्म यही उनका शपथ ग्रहण था, पहला वाला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसी दिन हम गए हुए थे उनके शपथ ग्रहण में। तो नहीं, इसी वाले में हमको सबको मैंने बुलाए थे, तो हम लोग भी गए थे। तो हम गए वहाँ पे, तो हमारे एक भक्त हैं, तो वो जो है उनसे कोई मिलने आया था वहाँ बहराइच से, तो वो अपने हाथ से खुद लेकर के पहुँचे हुए थे। कम से कम हमको लगता है कि 40-50 किलो रहा होगा, इससे कम नहीं रहा होगा। चावल लेके गए थे और हमको कहे कि आप चावल बन रहा है उसको खा के तब जाइएगा। हम चावल खाते नहीं। क्या नहीं, आप खाइए, इससे गैस नहीं बनेगा, प्रयोग करके देखिए, क्योंकि शुद्ध देसी खाद का अपना, क्योंकि इसकी पैदावार कम होती है, लेकिन इसकी बाजार मूल्य इसका कई गुना है। आम चावल से इसकी कई गुना मूल्य है। 100 रुपये से ज़्यादा किलो के भाव से बिकता, ऐसा उन्होंने बताया। और हमको देर भी हुआ उन्हीं चावल के खाने में से, और मैंने खाया। पूरे दिन 24 घंटा तक मैंने वाच किया कि चावल आज खाया हूँ, ठीक है। तो उसी का वो बनवा रखे थे, क्या बोलते हैं, खिचड़ी है तो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तहरी। तो तहरी बना हुआ था उसी का। तो उसी तहरी को हमने खाया, अच्छा स्वादिष्ट भी लगा, तो दोबारा भी मांग के खाया मैंने। और वाच किया, मैं अपने आप में एनालिसिस किया, खोज किया कि गैस बन रहा है या नहीं। मैंने देखा कि कोई गैस नहीं बना। अब बता दीजिए, एक आप चावल खाइए और चावल खा के गैस बनवाइए और गैस से कई रोग उत्पन्न करिए, तो जाकर के दवा खाइए। अब यही सब भुजिया चावल अगर खाइए तो गैस नहीं बनेगा। मैं खाता हूँ, अब उससे भी बनता है, उससे भी बनता है, क्योंकि हाँ, भुजिया से बनता है, इसलिए कि उसमें यूरिया पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। भले उसको आपने उबाल दिया, कहते मैं रखा हूँ, हमारे भक्त लोग हमको देते रहते हैं। आपको चाहिए तो बताइए, हमें आधा किलो पौधे भी देंगे, रखे हैं। पुराने से पुराना हो जाने के बाद भी उसमें जो केमिकल है ना, वो तो नहीं निकलता ना, वो तो उसमें रहता ही। पुराना से पुराना होने के बाद भी मैंने खाया, लेकिन नहीं, वो गैस बना देता है। लेकिन जब मैं शुरू में जब गुरु जी के पास आया था सन 90 में, तो उस समय भी मैं भुजिया चावल मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वो अरवा, बम्बई में अरवा ही मिलता है, भुजिया तो मिलता नहीं। तो अरवा खाते खाते जी उब गया था। तो जब यहाँ आया तो
सरिया का और किसी भी धान का जब भुजिया चावल मिलता था मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगता था। एक तो दाल अरहर की अपने घर की, जो कि वो अपने घर की जो अरहर की दाल बनाई जाती है उसको ततय करके बनाया जाता है, ततय करके बनाया जाता है तो स्वादिष्ट लगता, सोन लगता है। और उसमें ऊपर से जब गुरु जी उसमें सरसों का तेल डाल दें, कच्चा सरसों का तेल, वो और स्वादिष्ट लगे। तो वो उन चीज़ों को मैं आज जब देख रहा हूँ, सन 90 से लेके आज तक कितना साल हो गया, 33-34 साल हो गया, और 33 से 34 साल के अंतराल में मैं देख रहा हूँ कि सारी चीजें बदल गई। वो जो स्वाद मैंने सरसों के तेल का लिया, वो सरसों का तेल का स्वाद अब मिलता ही नहीं, और जो मिलता भी है वो केमिकल है, बनावटी। जो शुद्ध सरसों का तेल अभी आप करिए तो पहले की अपेक्षा अभी सरसों के तेल का भी जो झरार है वो भी कम हो गया है, ये जो यूरिया खाद की वजह से। अरहर तो खैर हो ही नहीं रहा है, चावल है, गेहूं है, हम लोग खा रहे हैं। गेहूं के आटा जो चावल रोटी खाते हैं हम लोग, उससे भी गैस बन रहा है क्योंकि यूरिया खाद खा रहे हैं। इसीलिए बताया जा रहा है ओल्ड इज गोल्ड। तो हम ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं कि ये सब चीजें जो जितने ही मतलब हम आम जनता का हित करने के लिए बात कर रहे हैं, उतनी जनता का हित कहाँ कर रहे हैं, उतने और नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, स्थिर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम मजबूरी है। खेत अपने पास कम होते जा रहे हैं, जमीनें कम हो रही हैं, आप देख रहे हैं हर जगह घर बन रहे हैं, सड़क के किनारे आप देख रहे हैं घर बन रहे हैं। पहले लोग सड़क के किनारे कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता था, घर बनाना तो दूर की बात। कितने इज्जतदार लोग थे कि सड़क के किनारे हम अपनी बहन बेटी को रखें, सबका नजर पड़े हुए पे, ये बात होती थी। आज स्थिति ये है कि हम उसको शौक मान रहे हैं कि सबका नजर हमारे चेहरे पे पड़े, सभी लोग हमको देखें, हम किस स्टाइल में हैं, कौन से पोजीशन में बैठे हैं, ये लोगों को दिखाया जा रहा है। और तो और नहीं कोई भी देखे तो वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो बना करके ये सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। मतलब हम अपने ही जो बुराइयां हैं ना अपने अंदर की, जो हमें स्थिर नहीं रहने देते, उनको खूब उभार रहे हैं। लक्ष्य क्या है, इसी शरीर को चलाने के लिए आमदनी का जरिया बना रहे हैं। तो आमदनी, एक तो आपने भागवत अगर सुना भी होगा, पढ़े तो होंगे नहीं लेकिन सुने तो होंगे जरूर। भागवत में लिखा है कि लक्ष्मी चंचला है और उसका जो वाहन है उसको चलने के लिए वो है उल्लू। तो जहां लक्ष्मी होगी वहां उल्लू रहेगा, और जहां उल्लू होगा वहां लक्ष्मी रहेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप देखिए, पैसा जैसे हो रहा है वैसे जन में शौक करना शुरू कर दिए, बीड़ी पीना शुरू कर दिए, सिगरेट पीना शुरू कर दिए, सुर्ती खाना शुरू कर दिए, पुकार खाना शुरू कर दिए। और इतना पुकार खाया जाना है, मुंह में 24 घंटा भरे हैं, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं। यहाँ तक कि उनके मांसपेशियां सिकुड़ जा रही हैं, दांत बैठ जा रहा है, मुंह बैठ जा रहा है, डॉक्टर से खुलवाना पड़ रहा है, फिर भी ज्यादा आदत। जान रहे हैं कि हमें नुकसान कर रहा है, फिर भी आदत। ये सब क्यों बोल रहा हूं मैं, ये सब चंचल मन के काम है, स्थिर मन के काम नहीं है। स्थिर मन का व्यक्ति अपनी बुराई देखता है, अपनी अच्छाई तो देखता ही देखता है, अपनी बुराई को देखता है, इसलिए कि बुराई ना हमारे जीवन में रहने पाए। क्योंकि ये शरीर एक साधन है, वो स्थिर अपने आप में, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है और मेरे लिए एक साधन है सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए। और यही हमारा नाक, क्यों हम अपने नाक के माध्यम से श्वास को दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे और शरीर यानी प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको, संबंधों को बनाए रखने का काम सुचारू रूप से श्वास ही करता है। श्वास को इसीलिए देखा जा रहा है कि मैं अपने आप को जान सकूं कि ये शरीर और शरीर के माध्यम से अन्य, जैसे जो सुगंध है, दुर्गंध है, ठंड है, गर्म शीतल है, वो तत्वों के हैं। तो वो ठंड गर्म शीतल ठंड कौन से तत्वों का है, तत्व का पता चलेगा तो तत्वदर्शी बनेंगे। ये तत्वों का है, मेरा नहीं है। मैं भी एक तत्व हूँ, ये अलग मालूम होने लगता है। लास्ट में मालूम होता है कि जैसे पंच तत्व हैं, ऐसे मैं भी एक निज तत्व हूँ। जैसे दूध अपने आप में दूध है तो देखिए कहीं फैलता नहीं है, लेकिन उसी में जब पानी मिल जाता है तो देखिए फैलने लगता है। ऐसे ही मैं अपने आप में स्थिर हूँ, ऑलरेडी स्थिर हूँ, लेकिन मैं चंचल क्यों हूं, क्योंकि ये जो प्रकृति है वो मेरे ऊपर हावी हो गई है। मैं प्रकृति पे हावी नहीं हो पाया, बल्कि प्रकृति मेरे ऊपर हावी है, इसीलिए मैं चंचल हूं।
अब मुझे शांत होने की जरूरत पड़ रहा है, मुझे स्थिर होने की जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही शांत और स्थिर है। तो मैं अब अपने में जाना लौटना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने देख लिया सबको कि सब चंचल है और कोई भी स्थिर नहीं है, और मैं भी उन्हीं के पीछे लग करके मैं भी चंचल हो गया हूं। अपनी चंचलता को खत्म करने के लिए अपने श्वास को देखा जा रहा है, क्योंकि श्वास हमारा चंचल है और मैं स्थिर हूं, श्वास को लगातार देख रहा हूं। श्वास तो हमारा स्थिर नहीं है। श्वास अगर स्थिर हो जाए तो हम इस शरीर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन है, परिवर्तन को परिवर्तन की तरह हम देख नहीं पाते, अपने को मान लेते हैं। जैसे दुर्गंध, यहाँ बछवा मरा था, आपने दुर्गंध को देखा तो दुर्गंध को ही मैं मान लिए, इसीलिए आप उठ के चले गए। अगर दुर्गंध मेरे से अलग है, वो मिट्टी तत्व है, तो आप अपने आप में स्थिर रहते। लेकिन अभी उतनी ऊंचाई, उतनी गहराई, उतनी खुद की खोज अपने में नहीं हो पा रही है, इसीलिए जन आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं एक एक शब्द बोलता हूं, क्योंकि एक एक शब्द बड़ी गहराई से सोच कर समझ करके बनाए गए हैं और एक दूसरे के सामने परोसने के लिए। जैसे भोजन माताएं बनाती हैं, खूब मन लगा करके बनाती हैं, और जब दूसरे के सामने परोसती हैं तो परोसने का भी उनका अपना कला होता है। तो जैसी जिसकी मानसिकता होगी वैसा उनका परोसना होगा, वैसा उसी तरह से बनाएंगी भी। जो उत्तम से उत्तम महिलाएं हैं उनका भोजन बनाने की कला देखिए, और जो निम्न से निम्न है उनका भोजन बनाने की कला देखिए। आप अनुभव करेंगे कि जो उत्तम से उत्तम महिलाएं हैं वह एकदम पूरा, पहली बात तो घर साफ सुथरा रखेंगी, सारे बर्तन जिसमें सामान रखा है वो भी चमकता है, जिसमें भोजन बनाती हैं वो भी चमकता है, हर चीज। यहाँ तक कि अपने शरीर पे जो कपड़े हैं वो उस पर भी जो आपने देखा होगा कि ऊपर से एक कपड़ा लगा करके तब भोजन बनाती हैं, ताकि उनका छींटा इस कपड़े पे पड़े बल्कि मेरे मूल कपड़े पे ना पड़े। अपने स्वयं के जो शरीर को ढकती हैं, साड़ी जिसको बोलते हैं या सूट बोलते हैं, उसके ऊपर भी भोजन बनाने का अलग कपड़ा आता है, उसको लगा करके तब भोजन बनाती है। इतना साफ सुथरा रखती है अपने आप को भी, सुंदर सुडौल हर प्रकार से। अपने उसमें किचन में आप देखेंगे एग्जॉस्ट लगा करके रखती हैं, वरना उसको खूब सुंदर से सुंदर बना के रखती हैं, क्योंकि उनको उसी में रहना है। बाहर का जो हवा है, शुद्ध हवा एग्जॉस्ट के माध्यम से, इसमें जो दुर्गंधदायक या उनके शरीर के नुकसानदायक जो हवा होता है वो एग्जॉस्ट के रास्ते निकल जाता है और शुद्ध हवा उसी रास्ते वापस अंदर आ जाता है। इतना ख्याल रखती हैं, छोटी छोटी बातों पे ख्याल रखती हैं, वो उत्तम महिला हैं। और जब परोसती हैं तो परोसने का उनका कला आप देखेंगे। कभी अपने भोजन क्या उत्तम महिलाओं के हाथ का, सब्जी, दाल, सलाद, चटनी, अचार सब कुछ आपके थाली में रख देंगी, कटोरी कटोरी में करके। और जो रोटी खिलाती है, चावल नहीं रखेंगी पहले, वो रोटी एक एक तवा पे गरम गरम बना करके आपको खिलाती, एक एक रोटी। उसके बाद जब आप रोटी से मना कर देंगे तब उसके बाद जितना आप कहेंगे उतना चावल देंगे। और उसके बाद भी हमेशा ध्यान रखती हैं कि मतलब कोई चीज घटने की बात तो अलग बात है, वो तो वाच करती ही हैं। वो जो अचार है, खटाई है, दाल है, सब्जी है, उसमें नमक मिर्च मसाला कैसा है पूछती हैं, ताकि जो है उसको हम कम बेश कर सकें। जो मध्यम महिलाएं हैं वो आप देखेंगे किचन में भोजन बनाएंगे, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं है, वो कपड़े नहीं हैं, भोजन बनाएंगे, किचन वही है। लेकिन जो निम्न महिलाएं हैं वो तो आप देखेंगे कि बर्तन साफ नहीं है, जिसमें सामान रखा है उस पर भी धूल गर्दा भटा हुआ है, धुआं से भरा हुआ है, मतलब वही में खांसती रहेंगी। खांसने की वजह से जन्म उसमें खखार जन्म उस भोजन में जाता रहेगा। अब उनका मन इतना चंचल है कि वो एक बार नमक डाली कि 2 बार डाली, उन्हें पता नहीं। अब परोसेंगी, परोसना भी उनका आप जब देखेंगे तो उठा करके चावल पहले धरेंगी खूब दबा दबा करके ज़्यादा, और उसके बाद जब दाल सब्जी उसी में रख देंगी थाली में ही। कटोरी उनके पास है, ये नहीं है, कटोरी के बारे में उनके पता ही नहीं है शायद, तो उसी थरियों में दलियों रख दी हैं, थरियों में सब्जियों रख दी हैं, थरियों में चटनियों रख दी हैं, सलादों कुरकुरे में रख दी हैं, और ऊपर से जब चाट रोटियों दे दी हैं। तो जो खाने वाला पहले देख करके हदस जाता है, अरे बाप रे बाप, इतना भोजन। अब आप देखिए, जो उत्तम महिला है भोजन कराते समय बाहर बहुत थोड़ा थोड़ा रखेगी,
और भोजन करने वाला सामान्य भाव से भोजन करता है, और जो निम्न महिला है जो जितना भोजन रखती है उतना भोजन उत्तम महिला कराती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, जरा सा चंचलता नहीं दिखाती कि मुझे कहीं जाना है, बच्चे को दूध पिलाना है, बर्तन मांजना है, घर कुछ नहीं चंचलता दिखाती है, क्योंकि वो सब पहले से कर रखी है, साफ सुथरा एकदम। बैठने वाला भी लगता है हाँ कहीं स्वर्ग में बैठे हैं। तो स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, हमारी मनोदशा है। हम अपने जीवन में अपने ही उत्तम मध्यम निम्न प्रकार की जो हमारी मनोवृत्तियां हैं हम पढ़ते ही नहीं, अपने आप को तोड़ते ही नहीं। अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने मनोवृत्तियों को अपने बस में करने के लिए हम अपने श्वास को दिखा रहे हैं कि ताकि हम किस जगह खड़े हैं उस जगह से हम अपने आप को ऊपर कर सकें, क्योंकि हम समझें तो पहले हम कहाँ खड़े हैं, उत्तम में है कि मध्यम में है कि निम्न में है, कि इन तीनों में भी जो तीन तीन हैं किस जगह खड़े हैं। जब आप अपने को पढ़ते हैं कि देखते हैं कि मैं अभी लखनऊ मेरे से कई कोसों दूर है, तो फिर लगातार चलने का प्रयास करते हैं कि नहीं जी। और चल करके लखनऊ पहुंचते हैं कि नहीं, अपना काम करते हैं कि नहीं, और फिर काम करके फिर कई कोस जो आपका घर है वहां फिर चल करके पहुंचते हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो शरीर मिला है कुछ काम करने के लिए मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है, प्रकृति ऐसे नहीं हमें दे दी है, हमसे हिसाब करती है। ये जो उम्र जैसे से 40 साल के ऊपर होता है ना, हमारी ही शरीर हमसे हिसाब मांगती है कि अपने शरीर को आपने किया क्या। इसीलिए जब एनालिसिस कराती है ना आपको, आपका अपना शरीर आपको लगता है कि भद्दा, भारीपन, रोगी, दुखी और पीड़ित कर देती है, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार वो आप जैसे एनालिसिस कराती है वैसे आपका मनोवृत्ति आपको बताता है कि तुमने क्या क्या काम किया। इसीलिए अपने मनोवृत्तियों को पढ़ने के लिए हम अपने आप को इस चीज को देख रहे हैं, श्वास को, ताकि अपने मन को हम जो दूर है। कल एक लड़का मिला मुझे, बहुत वो भी टैलेंट था, अच्छा लड़का था, तो वो मैं भी जैसे पहुंचा तैसे वो भी पहुंचा। संजोग देखिए, जैसे मैं पहुंचा सर्विस सेंटर पे वैसे वो भी पहुंचा, जैसे मैं पर्ची कटवा रहा हूँ वैसे वो भी पर्ची कटवा रहा है, जैसे मेरी गाड़ी धुली जा रही है वैसे उसकी भी गाड़ी एकदम साथ है साथ। तो और जहाँ हम लोगों का गाड़ी सर्विस सेंटर पे जो मिस्त्री बनाता है चढ़ाता अपने मशीन पे, संजोग से वहां भी देखिए वो भी, मैं इधर हूँ इधर बगल में मेरे, एकदम दोनों बगल है बगल। अब उसका मिस्त्री खोल रहा है तो वो देख रहा है, तो ऐसे बातचीत करते 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 फिर बात आ गई कि आप करते क्या है। मैंने कहा मेडिटेशन सिखाता हूँ आपको, अपने आपको जानने के लिए। तो अब वहीं पे बात छिड़ी, और छिड़ते छिड़ते जब मैंने उसके बाद धर्म, अध्यात्म और मैं और मेरे का अंतर दिखाया तो वो इतना गदगद हो गया। वो भी साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी था लड़का, लेकिन अभी कम उम्र का है, उनको लगता है कि 24-25 साल का रहा होगा, शादी उदी नहीं हुई है, काम करता है। काम जो कर्मठ होते हैं ना बच्चे, बात को बहुत तेज पकड़ते हैं। कहा महाराज जी मैं बहुत खोजता हूँ लोगों को, लेकिन आप जैसा बात करने वाला नहीं मिलता है, मिला आज तक ले मुझे। मैंने कहा अभी आपकी उम्र ही क्या है कि अभी आपको कोई मिला नहीं, लेकिन 24 साल में मैं मिल गया कि नहीं मिल गया। अभी और आगे जब बढ़ोगे, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमसे भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही मिल गया बहुत अच्छा हूँ मैं। जब आपको एनालिसिस करोगे, हमसे भी कोई अच्छा जानकार मिल जाएगा, बातचीत करेगा, जब उनसे बातचीत करोगे और मेरे बात को उनसे तुलना करोगे शांत मन से, तब देखोगे कि मेरे से भी अच्छे हैं। तुलना करोगे, हो सकता है कि मैं ही आपके जीवन में एक अच्छा के रूप में दिखाई दिया। तो वो धीरे धीरे बात को पकड़ते पकड़ते इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया, कहा महाराज जी मन करता है कि आपके पैर में लेट जाऊं। मैंने कहा कि इसमें जो सर्विस सेंटर है, चारों तरफ से कचरा है, यहाँ क्या क्यों लेटोगे? अरे लेटने का भी एक स्थान होता है, ये कोई सत्संग का स्थान नहीं ना है, संत का आश्रम नहीं ना है, या तुम्हारा अपना घर नहीं ना है, या कोई अच्छी जगह नहीं ना है जहाँ हम लोग फील्ड पे बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं, जहाँ आप सत्संग दंडवत कर सकते हो, वो जगह नहीं है। इसलिए आपकी मनोवृत्ति को मैं समझ गया, मैं उसे स्वीकार कर लिया। बस उतना समझो कि आपकी मनोवृत्ति साष्टांग दंडवत कर रही है और मैं उसे फील कर रहा हूँ भीतर से। ऊपर से दिखावे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी करने लगोगे तो आम पब्लिक देखेगी अरे ये क्या हो रहा है, तो वो एक प्रश्न अलग अपने मन में उठाएगी, कपड़ा गंदा हो गया, ये हो गया, कौन सा ज्ञान दे दिए, ये इतना गदगद हो गया, बेमतलब का बात होगा। अरे हमको आपको समझना है,
मैं बोला, हमारी बात को आपने पकड़ा, अपने आप से एनालिसिस किया, वो बात आपको प्रिय लगी, वो आपको गदगद कर दिया, प्रसन्न कर दिया और उत्साहित कर दिया, जानने की उत्सुकता बढ़ा दिया। तो मैंने उसको कहा कि और जानने की उत्सुकता है तो यूट्यूब चैनल पे ये नाम है, उसको सर्च करिए। और तुरंत जन हमको दिया और कहा कि जन इसको आप सब खुद अपने हाथ से सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य वीडियो भी मैं आपका सुन सकूं जो नए नए डालेंगे, और जो पूर्व वाले हैं उसको मैं एनालिसिस कर करके हम उसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे उसको। तो एक उसके अंदर में मुझे लगा कि कुछ जिज्ञासा है। मैं बहुतों को बोलता रहता हूँ, कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसके अंदर में खुद देखा मैं कि जैसे ही 2-4 शब्दों को मैंने बताया, उसके अंदर में इतनी जिज्ञासा जाग गई, 2-4 बातें और पूछने लगा, अपने मन से पूछने लगा। मैंने उसको उत्तर दिया, इतना गदगद हुआ कि कहा कि महाराज आपको साष्टांग दंडवत करने का मन करता है। बोलिए, इतनी उसकी ऊंची मनोभाव हो गई। तो ऐसे कोई कोई मिल जाते हैं। जब आप अपने जगह पर स्थिर रहेंगे तो स्थिर व्यक्ति भी आपसे मिलने लगते हैं, जो वो चाहना जिसके अंदर में है। भले आप नहीं पकड़ते हो, लेकिन ये वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, आपकी वजह से जो मैं चर्चा करता हूँ, अन्य लोग जो हमें जो सुन रहे हैं, आपने तो कई बार मैं आपको सुना भी दिया कि बाहर से लोग 1-1 घंटा बात कर रहे हैं हमसे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग भी थक चुके हैं खोज खोज करके। वो भी चाहते हैं कि कोई हमको ऐसा मिले कि जो मेरे मनोदशा को समझ सके और मेरे मनोदशा को शांत करा सके। चाहते हैं भी लोग हैं, लेकिन आदमी बात तो करता है, लेकिन शब्द में तोप करके बात करता है। जैसे पर्दा लगा दिया, तो पर्दा में सामने वाला इतना तो बुद्धिजीवी है नहीं कि जो दूरदर्शी हो, उसमें आंख में कैमरा लगा हो कि दूरदर्शी सामने वाले को देख सके कि कौन कैसा है। अब पर्दा लगा हुआ है तो पर्दा के पीछे तो कौन है मालूम नहीं है। तो शब्द जो बोला जाता है सामने वाले को देख करके बोला जाता है, ताकि वो समझ ले, और जब समझ लेगा तो अपने आप में गदगद हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसकी मनोवृत्तियां फिर आगे नहीं चलेंगी। वो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये प्रश्न बिल्कुल उठाएंगे नहीं, बिल्कुल वहीं पे शांत हो जाएंगे, कोई प्रश्न रह ही नहीं जाएगा, बल्कि आगे का काम करेगा। ये मनोदशा की बात होती है। तो आप समझ गए कि श्वास क्यों देखा जा रहा है? अपने चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए। तो शांत का अनुभव कैसे करेंगे? वो जो 15 दिन के बाद अंतिम खर जब निराई कर दिया जाता है, उस समय की अपनी मनोदशा पढ़िए, क्योंकि आप लोग किसान हो, कई बार खेत की निराई किए होंगे। और जब अंतिम खर निकालने के बाद जब मेड़ पे खड़े होते हैं और खेत को पूरा देखते हैं, अपने खेत को देखते हैं, बगल वाले के खेत को देखते हैं, तो अपना मन कितना गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है कि चलो राहत की सांस ली जाती है ना, बोलते हैं राहत की सांस, यानी मन बिल्कुल शांत हो गया, कोई प्रश्न मन में न रह जाना। मन की शांति का मतलब मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न न रह जाए, उसको बोलते हैं मन की शांति। और जब मन का शांति हो जाता है, तब अपने आप का एनालिसिस किया जाता है, क्या मैं यही था? क्या जो मन में प्रश्न उठ रहे थे यही था मैं? ये जो मैंने काम किया, क्या मैं यही हूं, या मेरा उद्देश्य यही है? ये मैं क्यों कर रहा हूं? तो पता चलेगा शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, अपने निर्वाह के लिए नहीं कर रहे हैं। शरीर और शरीर से संबंधित परिवार और समाज के निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं, न कि अपने लिए। मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं जी। मैं अपने आप में एकदम इतना पूर्ण हूं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपूर्ण इसलिए हूं, किसी को मिला लिया हूं, अपना बना लिया हूं। जैसे आपको काम करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं अकेला हूं, मेरे ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना नात बात है, ना हित मित्र है, ना गाँव गढ़ी है, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूं। तो मुझे अपने अकेले के लिए कुछ करना पड़ रहा है? बोलिए, मुझे आप ही लोग ला करके दे जा रहे हो कि भाई अकेले बाटे, लेकिन अभी हमें 1 से 2 हो जाए तो शादी करने पत्नी आ जाए, हे बाबू, अरे उनके काम है भाई, अब ब्याह कई लेने, अब हम लोगों का पीछा छूट गए, अब वो अपन करें, करावें, खाएं, खवावें, जहे जौन करें। एक जूता बनाने से लेकर के और समाज के कोई भी काम अच्छा से अच्छा करें, ताकि 4 पैसा उनका इनकम हो, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण कर सकें। सब लोग अपना हाथ खींच लेते हैं कि नहीं? लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है, तो सबका हाथ मेरे ऊपर है कि नहीं? कपड़ा मैं नहीं बुनता हूँ, भोजन के लिए अन्न पैदा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सब कुछ आप ही लोग मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अकेलेपन होने की वजह से 100 लोगों का हाथ मेरे ऊपर है, लेकिन मैं 1 से 2 हो जाऊं तो 100 हाथ मेरे ऊपर से उठ जाएंगे। लेकिन कहाँ समझ में आता है?
इसीलिए लोग जो ना मूर्खवे टाइप के होते हैं, कहते हैं कि कैसे कहते हैं, बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले ना चले कुदारी, अब बैठे भोजन दे मुरारी। ये सब मूर्खता वाला भाषा है, क्योंकि वो भीतर से काम नहीं करता है। यहाँ जो आप ला करके मुझे दे रहे हैं, या 100 हाथ मेरे ऊपर जो है, वो 100 हाथ ऐसे ही नहीं मुझे ला करके दे दिए अकेलापन देख करके। अकेलापन तो भिखमंगा भी जन्म घूमता रहता है, हाथ पसार करके घूमता रहता है, उसको भी देने से कतराते हैं लोग। क्योंकि मेरे से आपको कुछ मिल रहा है, तब आप मुझे 100 हाथ मेरे ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि शांति मिलती है। जो आपको चाहिए वास्तविक चीज वो आपको मिल रहा है, तब आप अपने इस शांति को और अपने धन से आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कहाँ बैठने से मुझे शांति मिलती है, सुख मिलता है, और वास्तव में मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि खाली मौखिक रूप से, वास्तव में मिलता है। तब लोग जो मैं एकदम लालायित रहते हैं कि मेरे पास जो है वो महात्मा जी को दे दें, महान आत्मा है, इनके पास बैठने से मन शांत। महात्मा शब्द हम लोगों ने नहीं लगाया, ये आम पब्लिक लगाई। आम पब्लिक मुझे परखी, देखी, जानी, मेरे पास बैठी, मेरे शब्दों को सुनी, मेरे आचरण को देखी, तो मेरे चिंतन में, मेरी बोली में, मेरे आचरण में, तीनों में एक रूपता देखी, तब समाज हमारा हित करती है। क्योंकि उनको कुछ मिलता है, चरित्र मिलता है, बोली मिलता है, रहन सहन मिलता है, खान पान सुधारने का मौका मिलता है, कि हम लोग वो सब काम करवाते हैं। ताकि आप जहाँ हो पहले अपने खुद एनालिसिस करो कि तुम क्या कर रहे हो। उसी के लिए हम लोग साधना कराते हैं, चाहे वो त्राटक मुद्रा कराएं, चाहे अनाहत ना सुनवाएं, चाहे कुछ भी कराएं, उसका मकसद यही है कि तुम अपने आप को पढ़ो कि वर्तमान में तुम कहाँ हो, उससे तुम ऊपर उठ सकते हो। इसीलिए सब कराया जाता है। साधना 112 विधियां हैं। 112 विधियों को मैंने एक ही मूल को क्यों पकड़ाया, क्योंकि इससे जल्दी पकड़ में आता है मैं और मेरे का अंतर। मेरी आंख किसको देख रही है, सामने वाले को। सामने वाला तो जैसे है वैसे तो ये है, लेकिन मेरी आंख मुझे क्या बता रही, क्या परिवर्तन करा रही है। वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी आंख देख करके मुझे परिवर्तन कराती, क्योंकि मन बनता गया। आपके बैठने की शैली, आपके देखने की शैली, सुनने की शैली, ये सब देखेगी तो मन अलग बनाएगा। अगर आपका मन, मेरे आंख मेरे तरफ लगातार देख रही है, मेरी बात को लगातार सुन रही है, और जैसा चाहिए वैसे बैठी है, तो कहेंगे हाँ बड़ा अच्छा भक्त है। लेकिन जैसे ही मन शांत हो जाता है, मन में जब कुछ रहेगा ही नहीं, तभी तो नींद आती है। चाहे उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे निम्न पुरुष हो, नींद की घड़ी होती है, उस समय में जब मन में कुछ रहेगा ही नहीं, तभी तो नींद आती है। उत्तम पुरुष ही हो और उत्तम भाव ही कोई बात लेकर के चिंतन करे, उत्तम पुरुष चिंतन करता है, मध्यम और निम्न जो है चिंता करता है। तो उत्तम जो पुरुष है चिंतन कर रहा है, फिर भी नींद आएगी? बोलिए, नहीं आएगी। चिंतन हो या चिंता हो, दोनों को बिना त्याग किए आपका मन शांत नहीं होगा और नींद नहीं आएगी। क्रिया बंद होगी तभी नींद आएगी। क्रिया बंद होगी तभी। तो क्रिया जब हो ही रहा है तो फिर नींद कैसे आएगी? यहाँ जब झूमते हैं, मैं अभी उत्तम बात अभी प्रयोग नहीं किया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा दिखा करके आपको ले जाना चाहता हूँ। गुस्सा इसीलिए होता हूँ, गुस्सा जो कि मेरा वो बनावटी गुस्सा है, क्योंकि आपको चेतना में रख करके दिखा करके मुझे ले चलना वही जगह पे है। अभी अंतिम वाला जो शवासन है, शवासन तो नहीं कराया ना अभी आपसे। शवासन में बिल्कुल लेट के कराया जाता, शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता, मन में कुछ भी नहीं रखा जाता है, वो इसी से तो कराया नहीं अभी तो चेतना में रह करके। क्योंकि जब हम किसी बात से चिंतित रहते हैं और जब चेतना में है, तो चिंता प्लस शांति दोनों का आकलन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि चेतना में मैं हूँ। तो इस बात से मैं चिंतित था, ये बात मेरा मन भूल गया, दूसरी बात को याद कर लिया, इसीलिए वो चिंता खत्म हो गई, मेरा मन पीड़ित होने से बच गया। और जब मन पीड़ित नहीं हो रहा तो मेरा शरीर रोग से बच गया। कितने फायदे हैं, इन सब फायदों को जनाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए और उससे स्वयं को बचाने के लिए मैं श्वास को जागृत अवस्था में दिखाना चाहता हूँ, चेतना में रहा, इसीलिए रखता हूँ कि चेतना में रहिए, ताकि अपने ही कमी को देख सके। जैसे किसान जब निराई करता है, आप भी किसान है हो, तब तक आपको नींद नहीं आती जब तक अंतिम खर निकल नहीं जाता है। और जब निकल जाता है, सबसे पहले तो वहीं आप गदगद होते हो, हल्के होते हो, खेत को देखते हो, अपने आप को देखते हो, कितने मन में प्रश्न उठते थे, उस प्रश्न शांत हो गए।
और फिर जब घर पे आते हो तो आते ही रोटी खाते ही आपको नींद आ जाती है, क्योंकि मन में कोई प्रश्न नहीं है कि खेत में निराई करना है तो कैसे होगा, वहाँ सांप होंगे, पानी होगा, ये होगा, दुनिया भर का, बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तमाम प्रकार के प्रश्न है कि नहीं है। लेकिन जब अंतिम खर निकल गया, मन गदगद हो गया, घर पर आए, भोजन किए, चुप मार करके सोएंगे, खूब सोएंगे, और आप कितनी देर सोए आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि 15 दिन का जागना, और जैसे ही 15 दिन का जागना खत्म होता है, एक विषय पे वो सोच रहा है, उसी पे बोल भी रहा है, उसी पे काम भी कर रहा है, तीनों एक साथ हो गए कि नहीं हो गए। और खर जब निराई हो गई तो वही पब्लिक जो देखती है वो भी तो उसको शाबाशी देती है, भाई इनके खेते में बड़ा खर रहा, कैसे निरौले, यही पब्लिक भी जो आश्चर्यचकित होती है, कैसे निरौले 15 दिन तो लगा, लेकिन देखा मन मार करके कहीं गई ना नहीं, बाजारे नहीं गई ना, नून रोटी खा लेना, भले सूखी रोटी खा लेना, लेकिन कहीं गई ना, खाली निराई करने लगा। तो एक मनोभाव भी बदलता है लोगों का। जब आप सोते हो कोई आपको छेड़ता नहीं है, लेकिन जब तक निराई नहीं हो गई तब तक ये आपके अपने परिवार के लोग ही आपको छेड़ते हैं, आपको खुद आपका मन छेड़ता है कि कैसे तुमको नींद आ रही है, अभी निराई हुई नहीं, तो चिंतित रहता है, भले वो रात हो जाए, बिस्तर पे पड़ जाए, 2-4 घंटा भले उसको नींद आ जाए, 10 बजे से लेके 12-2 बजे तक जो नींद आ जाए, क्योंकि उस समय तो एकदम निश्चल रात्रि रहती है ना, तो उस समय में वो कुछ कर भी तो नहीं सकता शरीर से, इसीलिए शरीर खाट पे पड़ता है तो 2-4 घंटे उसको नींद आ जाती है, लेकिन जैसे 4 बजता है वैसे उसकी नींद खुल जाती है, और खुल करके वो बिस्तर पे भले पड़ा हो अंधेरा होने के नाते, लेकिन वो इंतजार करता है कि उजाला हो और फट से खेत में पहुंचे और निराई करना शुरू करें। तो चिंतित है तभी तो, और चिंता जन्म उसको थकान लाती है अंतिमुआ में जब वो निराई हो जाता है, और उसी निराई करने के बाद जो थकान उसको महसूस होती है, भोजन मिले ना मिले, बिस्तर मिले ना मिले, बस एकांत जगह मिल जाए जहाँ हमें क्यों छेड़े नहीं, उसके बाद देखिए पूरा भरपूर नींद लेता है, और लेकर के शरीर को स्वस्थ करता, फिर दूसरे काम में अपने आप को लगाता है। सही कह रहा हूँ गलत बोलिए? सही है, सही। इसीलिए श्वास को दिखाया जा रहा है कि मैं अपने आप को एनालिसिस कर सकूं। जब कबीर साहब का ये वाक्य मैंने पढ़ा कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आपू खारी खात है बेचत फिरे कपूर, तब मैं उस पर बहुत एनालिसिस किया क्या कहना चाह रहे हैं। अरे 6 महीना लग गया, मैं उस पर पूरा एनालिसिस किया, चिंतन किया क्या कह रहे हैं। तब पता चला कि ये जो हम लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किस्सा कहानी जो लोग दूसरे को सुनाते हैं, उससे वो डांट रहे हैं कि तुम अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हो, सामने वाला कुछ काम कर रहा है बेचारा, उसका भी समय बर्बाद कर रहे हो। जितने भी कथा में बैठने वाले लोग हैं वो निकम्मे लोग नहीं जाते। आपको बताऊं, किसी भी कथा के समय में कथा श्रोता जो होता है वो निकम्मा व्यक्ति नहीं जाता, वो तो सब काम वाले होते हैं, हम उनको निकम्मा बनाते हैं। कितनी बड़ी बात कबीर साहब उस साखी में कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात मैंने जब एनालिसिस किया तब देखा कि वो तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम दूसरे का अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं, सामने वाले का भी समय बर्बाद करा रहे हैं बैठा करके। अरे उसको काम कर रहा है तो काम करने दीजिए, उसका भी अपना कुछ एनालिसिस है। वो गरीब है तो क्यों गरीब है, इसलिए वो एनालिसिस करके मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा हो, गृहस्थी कर रहा हो, या नौकरी चाकरी करता हो, या कोई बिजनेस करता हो, या उसके अंदर में कोई टैलेंट है उसका प्रयोग कर रहा हो, कुछ तो कुछ काम कर रहा है। और वो काम करने वाला ही अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास बैठता है। ये सत्संग सुनेंगे, थोड़ा सा मन संतुष्ट होगा, शरीर स्वस्थ होगा, फिर उसी काम में करना है, उसी काम में लगना है। तो अब आप बता दीजिए कि हम एक कर्मठी व्यक्ति को अपने जो बुराई है उसको दूर करने के लिए लगा हुआ है, और उसको हम निकम्मा बनाएं बैठा करके, अरे फलाने देवे करिए मुँह फल्ले बाटे देवे करिए। अरे मुँह तो आपका है, कोई दूसरा दे देगा? हाथ आपके पास सलामत, जिसने भी शरीर को दिया हो तो सब कुछ तो तंदुरुस्त करके भेजा है, सब कुछ को जब समय समय से प्रयोग करने के लिए वो हिदायत भी देता है। और वो नहीं देता तो समाज के लोग जो देते हैं, तुम्हारे हाथ सलामत हैं, तुम्हारे पैर सलामत है, तुम्हारा दिल दिमाग सही है, आप लेबराई कर लो, ना कुछ कर पाओ लेबराई तो कर लो। लेबराई में क्या होगा, मालिक जो कहेगा उतने करना है, बाकी आप बैठ करके आनंद लो। शाम को 5 बजेगा, 8 घंटा ड्यूटी पूरी हुई, आप अपना वेतन लीजिए, अपने घर जाइए।
इतना तो दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। अगर अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम दूसरे का मान करके काम कर लीजिए, उससे तो 4 पैसा आपको मिलेगा। लेकिन वो भी नहीं, वहाँ भी जाएगा तो वहाँ भी अपना दिमाग लगाएगा, हमें कुछ करना ना पड़े और मिल जाए। कभी कभी आपको भी गुस्सा आता होगा काम कराते समय, जब लेबर आते हैं, देखिए वो सुरती खाए बैठी हैं बिना मतलब। तो कार्रवाई करते हैं साहब, ये तो कब टाइम पास करना रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पास वाले तो का मतलब क्या है, वो टाइम पास, एक करबठी भी कभी कभी मिल जाते हैं, वो टाइम पास नहीं करते हैं। ऐसा कोनो नहीं होता जो कुछ खात ना हो साहब, ऐसा तो कोनो लेबर नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं हैं, उसमें भी बेचारे मजबूरी का फायदा लोग उठाते हैं, सिखा देते हैं, बात अलग है, लेकिन कोई जल्दी खाना नहीं चाहता, उसमें भी हैं कई ऐसे। असल में हमारी मनोवृत्ति जैसी रहती है ना, हमें लोग भी उसी तरह मिलते हैं। क्योंकि मैं भी इस बात का एनालिसिस करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, मगर हमारा जब में कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, चाहे बलुआ में हो, गृहस्थी का हो, चाहे मगर में हो, तो कहीं ना कहीं बढ़ई लगल बाटे, कहीं कहीं थवई लगल बाटे, कहीं लेबर लगल बाटे, कहीं कहीं कोई लगे रहते हैं। क्योंकि 10 स्कूल है, बालाश्रम है, वृद्धाश्रम है, गौशाला है, कृषि का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं आदमी लगे ही रहते हैं। इसमें मैं एनालिसिस करता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं एनालिसिस करता हूँ, मैं हर चीज़ में वहाँ उनके पास बैठता भी हूँ, उनकी मनोदशा को भी जानने की कोशिश करता हूँ कि किस मनोदशा में ये काम कर रहे हैं, काम में मन लग रहा है कि नहीं, ये खाली शरीर यहाँ है, इनका मन यहाँ नहीं है, सब एनालिसिस करता हूँ। लेकिन किसी को भापने नहीं देता हूँ मैं किस लिए बैठा हूँ उनके पास। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक एक परख चलोगे तो एक एक आदमी भी तो मिलेंगे, एक एक श्वास को पढ़ेंगे तो एक एक हमारी वृत्तियाँ भी तो जगती रहती हैं, हम सबको पढ़ेंगे। इसीलिए हम एक एक परख की बात करते हैं, एक एक श्वास की बात करते हैं। जिसके भी पास बैठे उसी को पढ़िए कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कुछ लक्ष्य लेकर के जीवन जी रहा है या ऐसे बिना लक्ष्य के जी रहा है। तो पता चलता है कि बिना लक्ष्य के सैकड़ों में 90% तो बिना लक्ष्य के हैं। जी, बिना लक्ष्य के हैं। उनको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, शरीर क्यों मिला है, भगवान ने शरीर हमको क्यों दिया, कुछ पता नहीं उनको कि मेरे ऊपर किसी ने कृपा की है, इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर आँख, इतना हाथ पैर सब सलामत है, लेकिन इसका सदुपयोग दुरुपयोग करने को कुछ पता नहीं है क्या करना है। तो साधना का मतलब है कि अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग, और इनसे ऊपर ससुरा सबसे पहला बेवकूफ़ी का काम हमारा मन कराता है। ये तो अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन चंचल तो हमारा मन है, क्योंकि एक में किसी में स्थिर है ये नहीं है, ना हाथ में है, ना पैर में है, ना कान में, ना आँख में, कहीं नहीं स्थिर है, वो चंचल बन रहता है। जब तक देखेगा तो वहाँ रहेगा, देखना बंद हुआ कान में चला जाएगा, तो कान और आँख जब बंद हुआ तो पता चला ऊपर अंदर सोचने लगेगा, जो देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, उसमें उसी को बार बार। स्मृति का मतलब ख्याल, ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो क्रिया है, ना वहाँ आप हो वर्तमान में, फिर भी उसी को बार बार याद दिलाया जाएगा, याद दिलाया जाएगा, बात पीछे वाला उसमें चिंतित कर किए जाएगा आपको, और आगे भविष्य के लिए कल्पना करेगा कि आगे ऐसा अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा था। कर तू रहे हो क्या हो, उसका परिणाम कैसे आएगा, कर्म के आधार पे परिणाम आता है। खेत आपके पास है, बिया जैसा बोएंगे उसमें फल उसी तरह से उगेगा। हर जगह जमीन है, और जमीन में जैसे जहाँ बिया भी खूब है, एक बबूल से लेकर के और एक उत्तम सेब, किशमिश, बादाम, पिस्ता तकले है, पेड़ में तो है, जिस जमीनिया में तो वो भी उगते हैं, लेकिन एनवायरमेंट चाहते हैं, एनवायरमेंट मतलब अपने अनुकूलता, बीज की अपनी अनुकूलता के हिसाब से भी उसका स्वाद बदलता है। अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट में केले भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन पहले जो भुसावल से केला आता था उसका स्वाद और वर्तमान के जो केले आ रहे हैं उसका स्वाद, दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि वहाँ की मिट्टी और जगहों की मिट्टी में अंतर पड़ गया। केला वही है, रूपरेखा वही है, दिखाई वही दे रहा है, पेड़ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसके स्वाद में एकदम अंतर है, क्योंकि वहाँ की लाल मिट्टी है, यहाँ की दोमट मिट्टी है, दोनों में फर्क है नहीं, बहुत फर्क हो गया। सेब इस समय में जो हिमाचल में होता है, शिमला में जो होता है वो सेब, और अब जो पंजाब में बना उसको बगीचा लगा रहे हैं, हरियाणा में बगीचा लगा रहे हैं, जहाँ उसका एनवायरमेंट नहीं है, तो स्वाद में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। फल पेड़ वही रहेगा, फल देखने में वैसे ही लगेगा, लेकिन उसका जो स्वाद है वो एकदम बदलाव मिलेगा, क्योंकि एनवायरमेंट नहीं, अनुकूलता उसकी नहीं है। बीज की अपनी अनुकूलता भी इसी तरह से जो मंत्र दिए जाते हैं वो बीज है, बीज मंत्र है, कि उसी अनुसार आप चलिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि जल परमाने माछरी, कुल परमाने सिद्ध,
जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी बुद्धि। अब आप बता दीजिए, वर्तमान जो इतना बिगड़ चुका है गुरुओं के प्रति, अब जाति वाला चाहते हैं, अपने बीच वाला चाहते हैं, हमारे साथ जो मैं कहूँ वही वो माने, ऐसा चाहते हैं। गुरु के अनुकूल मैं हूं वो नहीं चाहते, मेरे अनुकूल गुरु हूं ऐसा चाहते हैं। गुरुओं को भी अब लोग जो है, गुरु जो शब्द है वो अपने आप में ठोस है, स्थिर है, अपनी चेतना है, चेतना जगाने के लिए चेतना को चेतनावान के साथ संगत किया जाता है, अपनी चेतना को। अब आप बता दीजिए कि उस चेतनावान के साथ हम नहीं जुड़ते हैं बल्कि उनको अपने में जोड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वही होगा जो नहीं होना चाहिए। हम जहां हैं उससे भी नीचे चले जाएंगे। अभी आजकल मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि जाति पर, संप्रदाय पर, धर्म पर, ये वो सब अपना अपना एक लेवल बना रखे। जिस तरह से आप एनवायरनमेंट में जाओगे, अनुकूलता जैसा चाहोगे, उसी तरह से तुम्हारी मानसिक स्थिति भी तो बदलेगी, और जिस तरह से मानसिक स्थिति बदलेगी उसी तरह से तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ काम करेगा, उसी तरह से चलेगा। तो कुल मिला करके श्वास को देखने का मतलब हुआ कि मैं अपने जिस एनवायरनमेंट में वर्तमान में हूं उससे कुछ बदलाव हमें खुद दिखाई दे, हमारी खुद की स्थिति हमें महसूस हो कि पहले स्थिति कैसी थी, मेरे मन की दशा, मेरे शरीर की दशा, मेरे शरीर के एक कण की दशा पहले कैसी थी और अब कैसी है। जैसे मैंने बताया नहीं कि प्रथम बार जब हम खेत को देखते हैं तो बड़ा भारी भय होता है, कैसे होगा प्रश्न उठता अपने आप में। लेकिन जब मन मार लेते हैं, सब प्रश्न खत्म कर लेते हैं और लगातार काम करते हैं, और वही जब अंतिम 15वें दिन अंतिम खर की निराई करते हैं, और खर की निराई करने के बाद जब खेत के मेड़ पे खड़ा होते हैं उस समय की अपनी मनोदशा देखिए, पहले की मनोदशा को पढ़िए और बाद वाले मनोदशा को, अंतिम वाले को मनोदशा को पढ़िए तो देखेंगे काफी अंतराल आता है। तो अपना ही मन, अपना ही शरीर एकदम गदगद होता है। इसीलिए कोई भी काम देखकर, जानकर, समझ करके करने के लिए इसलिए बार बार कहता हूं कि हम श्वास को देख रहे हैं तो उसको जानिए, देखिए, समझिए। वर्तमान श्वास को देखने से पहले हमारे शरीर की, मन की दशा क्या थी, श्वास की दशा क्या थी, और देखते समय में बदलाव किस तरह से आ रहा। अंतिम जब हम यहाँ से उठेंगे 2 घंटे के बाद, तब हमारे शरीर की, मन की और श्वास की क्या मनोदशा है उसको हम पढ़ें, तब पता चलेगा कि पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हुआ। बात समझे। अभी जैसे ये हमारी बात को तो पकड़ लिए 21 महीने के अंदर में कि हम श्वास को क्यों देख रहे हैं, मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए। लेकिन अब उनको ये नहीं मालूम एकाग्रता किसको कहते हैं, स्थिरता किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं, वो तो नहीं, लेकिन बात तो पकड़े। तो इससे हमें ये लगा कि अब जो है कुछ तो बात को पकड़ रहे हैं, और उसी में जब काम करके उसको अनुभव करने लगेंगे तो और ज्यादा उसमें गहराई जाने लगी। तो ये जो आज की इनके शारीरिक दशा है, मानसिक दशा है, उसमें काफी कुछ सुधार होगा, अपने आप ही खुद करेंगे कि पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा में क्या अंतर आया, खुद ढूंढेंगे। तो जो पहले से मनोवृत्तियां दब गई हैं कर्म कर करके, उसको अपने आप में उभार लेंगे, हल्का कर लेंगे, क्योंकि वो तो समय था, अनजान थे, जानकारी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो हो गया वो। लेकिन अब तो कम से कम जानकारी कर लें। अब जो वर्तमान समय जो हमारा जाएगा, हम पीछे को भी और आगे को भी दोनों को सुधार लेंगे। लेकिन वर्तमान भी अगर उसी पिछले की तरह अगर खो देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो फिर ये हमारा शरीर संगत का भी असर नहीं डालने देगा, तो फिर कुछ ना कुछ बुराइयां लेके रहेगा। इसलिए मन की दशा बदलने से हमारे शरीर के कण कण की दशा बदलती है, हमें खुद एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि जन्म उसमें कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो हमें खुद दिखाई देता है, दूसरा नहीं जान पाएगा लेकिन हम जानेंगे। तो अपने खुद को, अपने और अपने साथ जुड़े हुए प्रत्येक कण की हम अनुभूति करते हैं। कौन व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा है, वास्तव में मन से जुड़ा है और क्यों जुड़ा है, तो पता चलता है कि अगर मेरे पास खुद की कमाई धन संपत्ति ना होता तो मेरी भी वही दशा होता जो फलनुमा का हो रहा है, जेकरे पास कुछ नहीं बा, ओके ने समय से पानी मिले ना, उसे प्रेम से क्यों बोले ना, उसको भोजन मिले ना, उसका टट्टी पेशाब उठाने वाला समय से। लेकिन मेरा अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी अपनी खुद की कमाई जो जीवन भर की है वो कुछ है, उसको पाने के लिए वो मेरे शरीर का सेवा कर रहे हैं, मेरे मन के साथ में अनुकूलता का काम कर रहे हैं। तो वो अपने को मन प्रसन्न होगा कि चलो मैंने जीवन भर अपने समय को बर्बाद नहीं किया, अपने शरीर के किसी अंग को हमने बर्बाद नहीं किया,
कम से कम इनका सदुपयोग किया, 4 पैसे का अर्निंग किया, वो दिखाई दे रहा है। खेती बाड़ी, घर द्वार, मकान, बच्चे सब अपने आप में संपन्न है, वो दिखाई दे रहा है। मेरे अपनी जवानी इसी मैंने खपाया है। और इसी चीज को जब देखते हैं तो मन भीतर से गदगद होता है कि मेरे अपने शरीर की इंद्रियां, शरीर का पार्ट्स हर जगह सदुपयोग हुआ है, हर जगह सदुपयोग हुआ। जो आज मेरे बच्चे मुझे एक गिलास पानी बड़े प्रेम से दे रहे हैं, गर्म पानी, गर्म भोजन, बिस्तर लगा जा रहा है, कपड़ा धो देना, सब ये आपके अपने जवानी का किया हुआ कृत फल सामने आ रहा है, क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ सदुपयोग किया, मन का सदुपयोग किया। ये आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। उससे क्या होगा? मन हल्का होगा, दबेगा नहीं, हल्का होगा, निर्भीक होगा, भय मुक्त होगा, समझे ना, निरोग होगा। जब मन निरोग है तो शरीर भी अपने आप में निरोग रहेगा। मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं उनसे आप पूछिए, जाइए उनके पास, तो बताएंगे कि जब मन आपका शुद्ध है तो शरीर अपने आप शुद्ध रहेगा। एक के बाद में पूरी एनालिसिस बता देंगे, क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत रिसर्च किया है, समय लगाया है, तब उनको पता चला कि हमारी मनोदशा जैसे जैसे बदलती है, हमारे शरीर के कण उसी तरह से बदलते हैं, हमारी सोच पर हमारे शरीर की क्रियाएं चलती हैं। शरीर के बारे में मैंने तो बताता साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, शरीर को धारण भी तो मैंने किया है, शरीर का डॉक्टर माना है, वो तो मैं कह रहा हूँ ना। जैसे हम लोग ना जान पाए तो इसका विशेषज्ञ है ना डॉक्टर। हाँ, मेरे कहने का मतलब है वो विशेषज्ञ है, उसी में अपना पूरा समय दिया है, पढ़ाई उसी पे किया है, आपने तो खुद एनालिसिस कर ही रहा है। जो उसके पहले इस तरह के एनालिसिस कर रखे हैं उनके लिटरेचर को पढ़ा है और उसको प्रयोग कर रहा है। अब अपने खुद को भी लगा रहा है और उनके लिटरेचर को पढ़ करके प्रयोग करके उसको और अन्य लोगों का भी सानिध्य ले रहा है। जैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनका सानिध्य भी तो ले रहा है और खुद भी एनालिसिस कर रहा है, तो उसके नई नई चीजें देख रहा है। तो एक ही बात में वो पूरी बात कह देता है कि मन अगर ठीक रहे तो पूरा शरीर अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि हमने मन को ही रोगी बना दिया है, इसीलिए शरीर भी रोगी हो जाता है, समझे ना। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम लोग जो साधु लोग हैं वो साधना इसीलिए कराते हैं कि मन स्वस्थ पहले हो, शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। और चाहे जहां आप रहेंगे वो तो आपका प्रारब्ध ले जाएगा, पेड़ के नीचे ले जाएगा कि महल में ले जाएगा, तो आपका प्रारब्ध ले जाएगा। लेकिन कहीं भी रहेंगे, एक एक परग आप चलेंगे, अपने आप में स्थिर रह करके चलेंगे, कहीं कोई मन चंचल नहीं होगा, कहीं परेशान नहीं होगा। नहीं तो मन परेशान नहीं तो शरीर को परेशान नहीं करेगा किसी भी प्रकार का, कहीं भी। इसीलिए श्वास को गंभीरता से देखिए, ताकि इसमें बहुत कुछ मिलेगा। अभी कितनी बार हम लोग बैठेंगे, कितनी बार नई नई चीजें मिलेंगी, कौन पता है। अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि 5 नवंबर सन 2021 शुरू किया गया था। पहले दिन का अपने मनोदशा देखिए और आज की मनोदशा जरा आप अनुभव करिए, तो कितना अंतराल आ गया, बहुत हो गया। तब कितने मन में आपके जो आप किए थे वो सब अब आप बच्चे जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि मैंने बच्चे जैसा काम किया। जैसे बच्चे, अभी दीपावली आने वाली है, दशहरा के बाद दीपावली आएगी, और दीपावली में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे घर घरौना खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, लेकिन जब असली भूखिया लगता है तब कहाँ जाते हैं, तब घरे भाग के जाते हैं, माई लगे। तो ऐसे ही जब हम जो काम कर लिए रहते हैं और उसको जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि मैंने बुरा काम किया, समय बर्बाद किया, तब संतों के पास भाग के जाते हैं, गुरुओं के पास भाग के जाते हैं, तब धर्म का सहारा लेते हैं। अध्यात्म का सहारा नहीं लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। तो धर्म में अनेकों प्रकार के धर्म बना दिया। एक जो कि धर्म का मतलब है कि स्वभाव, स्वयं भाव माने कीमत, स्वयं की कीमत हमने किस अंग से की है, हाथ से की, कि आंख से की, कान से की, नाक से की, जीभ से की, पैर से की, किससे अपनी कीमत बढ़ाया है। अपनी कीमत आप खुद आंकिए और अपने शरीर को देखिए, पढ़िए, समाज में आपकी उसी तरह से ख्याति बढ़ेगी। बात समझे। तो कुल मिला करके हम अपने आप को एनालिसिस करने के लिए अपने श्वास को देख रहे हैं कि मैं और मेरे का अंतर क्या है। जब किसान अपने खेत को देखता है और अपने को देखता है तो बड़ा भय उत्पन्न होता है, लेकिन जब अपने आप को सब कुछ त्याग देता है, खेत में निराई करना शुरू कर देता है, देखते हैं कब तक नहीं खत्म होता है। तो 15 दिन आपने बताया, तो 15 दिन में भी मान लिया, और 15 दिन तक लगातार वो अकेले करते 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 आखिर उसको चीर करके अपने आप को हल्का कर लिया कि नहीं कर लिया, यानी निराई कर लिया, अपने आप को हल्का कर लिया, सारा मन का प्रश्न खत्म, कोई भय नहीं, कोई रोग नहीं। और अंत में 24 घंटे तक वो 15 दिन का पूरा थकान दूर करता है, और जब थकान दूर कर लेता है तो अन्य काम करता है। अब उसमें खेत में
पानी की ज़रूरत है कि खाद की ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है, वो भी करता रहता है, लेकिन निराई उस पहले कर लेता है। क्योंकि खेत में रहेगा तो सब कुछ भी हो रहा है साथ साथ। दूर से आदमी देखेगा वो फलनवा अपने खेते में बा निराई करते बा, तो क्योंकि काटे की हिम्मत होई। कौन जानवर भी अगर वहां जाएगा और चरना चाहेगा तो आपकी आंखें देखेंगी तो भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे, क्योंकि खेत में आप हैं। तो हर प्रकार से उसकी देखरेख भी हो रही है, आप क्योंकि खेत पे हो, और लगातार निराई भी हो रही है, इसीलिए खेत में हो, क्योंकि जान रहे कि खेत मेरा है और मुझे इसी खेत से पैदावार लेना, इसी से पैदावार लेकर के अपने आप को हमें संपन्न बनाना है, हर प्रकार से संपन्न बनाना है। तो हमारा चित्त हमारा खेत है और हमारा ही चित्त रूपी खेत खर रूपी विकारों से भर गया है। अब ये कि खर हमें निराई करनी है। अब खरों में भी खर होता है ना, खरों में भी खर होता है, कोनो डौना है, हाँ, कई प्रजाति के होते हैं, कई प्रजाति होती है। अब उसको खाली धान को आप पहचान लीजिए, धान के बाद जितना कुछ मिले सब खरे है। तो अपनी शांति को आप देख लीजिए, अपने आप को पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा खरे है। धान में हासिली होता है, वही मैं क्या कह रहा हूँ, धान की पहचान हो गई, बस क्या सब काटो, बाकी सब काट दो। तो अपनी शांति जब आप देख लिए तो उसके बाद कुछ भी आप रहने देंगे ना, क्योंकि शांति का अनुभव हो गया, क्योंकि मेरा स्वभाव ही शांति का है। और हमारी कीमत क्या है? स्वभाव, शांत रहना। कोई हमें गाली देता है, स्वभाव में आप शांत रहिए, अपना कीमत बढ़ा लीजिए। वही पब्लिक जो सुनती है, अंत तक आप उसके बाद कहीं जवाब भी नहीं देते हैं, तब आप वही पब्लिक क्या बोलती है, आप जरा एनालिसिस करिए। आपके परिवार जो बोलता है वह भी दिन प्रतिदिन बोलने के बाद वो भी एनालिसिस करता है कि मैं क्या क्या बोल गया। जब होश में आता है ना, क्योंकि जिसमें बोलता है उसमें होश में नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ नशा किया है। एक तो दारू का नशा होता है, एक तो नशा का नशा होता है, एक तो अपने भावों का भी नशा होता है, अपने विचारों का भी नशा होता है, अपने कर्मों का भी नशा होता है, अपनी इंद्रियों का भी नशा होता है। उसी भाव में बोलेगा, लेकिन उससे कभी न कभी शांत तो होगा। वो क्रिया रुकेगी, मन शांत होगा, और फिर उसी शांत मन से वो एनालिसिस करता है, खोज करता है, चिंतन करता है कि मैं क्या क्या बोला, मुझे खुद ही नहीं पता। लेकिन धन्य है वो पुरुष, एक बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। और धीरे धीरे वो व्यक्ति, मैं कई बार बताया हूँ आपको कि वो व्यक्ति आपका ही मुरीद हो जाता है, भक्त बन जाता है। मुरीद होने का मतलब भक्त हो जाता है, समझे? समय के अंतराल पे फिर वही भक्त बनता है आपका, धीरे धीरे। लेकिन आप अपने स्व को जानते नहीं, अपने भाव को जानते नहीं, अपने शांति में रहते नहीं, इसीलिए जो मैं आप भी उसी के भाव में रम जाते हैं। तो पता चला वो कह लेता है मैं तो था ही ऐसा, दुष्ट तो मैं हूँ ही, वो अपने आप को खुद कहता है, अरे तो हम से दुष्ट बा। एनालिसिस वो भी करता है, क्योंकि वो भी चेतनावान है, एनालिसिस करता है कि मैं तो दुष्ट हुई, सामने वाला भी दुष्ट है। इसीलिए अपनी दुष्टता को खत्म करने के लिए अपने श्वास को हम देख रहे हैं। हमारे अंदर में खुद दुष्टता है, इसको शांत करने के लिए, दुष्टता को खत्म, यानी बुराई की निराई करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं, ताकि हम हल्का रहें, शांत रहें, स्थिर रहें, एकरस रहें, हमारे में कोई बदलाव ना होने पाए, इस पर हम चेतनावान रहें। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा साहेब बंद कर दें। श्वास भाव समझ में आया? हम श्वास को क्यों देख रहे हैं? एकाग्र स्थिर शांत करने के बाद खुद को भी पढ़ना है कि हमारा मन कहाँ कहाँ दुखी है, कैसे कैसे दुखी है, वही उसका खर है। मन का दुखी होना ही हमारा, इसका मतलब कोई खर रह गया है। खर की निराई कर दीजिए, मन हल्का हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है साहेब।